जन्म से कमजोर और छोटा, लेकिन उसके तेज दिमाग ने उसे राजा बना दिया। शेर और हाथी की दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर रहता था। जंगल का राजा होने के कारण शेर बहुत जिम्मेदार था। राजा शेर के होते हुए कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर पाता था। राजा शेर की ताकत के सामने कोई भी नहीं टिक पाता था। जंगल के सारे जानवर राजा शेर की इज्जत करते थे। आज जंगल में बहुत खास दिन था। सारे जानवर इकट्ठा हुए थे। रानी शेरनी आज अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। राजा शेर चाहते थे कि उनका बच्चा उनकी तरह स्वस्थ और ताकतवर पैदा हो, जो आगे चलकर उनके जैसे ही जिम्मेदार राजा बने। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि तभी एक बंदर मान से बाहर आता है और राजा को खबर देता है, महाराज, रानी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन क्या? आप खुद ही चलकर देख लीजिए महाराज। राजा शेर गुफा के अंदर जाकर देखते हैं। उनका एक बच्चा बहुत ही स्वस्थ था, तो वहीं दूसरे बच्चे की एक टांग दूसरी टांगों के मुकाबले छोटी थी और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। महाराज, अब बाकी जानवरों को आपके इस बच्चे के बारे में पता चला तो आपकी बहुत बेइज्जती होगी और लोग कहेंगे कि महाराज का बेटा लूला पैदा हुआ है। नहीं, हम अपने ऊपर कोई भी दाग नहीं लेंगे। ये बच्चा हमारा नहीं है। जाओ इसे जंगल में बहुत दूर छोड़कर आओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और बंदर उस बच्चे को जंगल से बहुत दूर जाकर छोड़ आता है। एक पैर छोटा होने की वजह से बच्चा ठीक से चल नहीं पा रहा था और ना ही शिकार कर पाता था। तभी उसे एक हाथी का बच्चा मिलता है। हाथी के बच्चे की सूंड बाकी हाथियों से थोड़ी बड़ी थी, जिसकी वजह से वो चलते वक्त हमेशा जमीन पर टकराया करती थी। शेर ने देखा कि हाथी का बच्चा रो रहा था। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मेरी सूंड बड़ी है तो सब मुझे चिढ़ाते हैं और मेरे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। कोई बात नहीं, मेरा भी एक पैर छोटा है। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? क्या सच में? हाँ, क्यों नहीं दोस्त। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मेरी सूंड पकड़ लेना। इस तरह हम दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर उस तरह हाथी और शेर दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था और गुजरते वक्त के साथ उनकी दोस्ती भी गहरी होती जा रही थी। शेर और हाथी हमेशा एक दूसरे की मदद किया करते। इधर राजा शेर का बेटा भी बड़ा हो गया था और आज उसके राजा बनने का दिन था। राजा शेर सारे जानवरों के सामने अपने बड़े बेटे को जंगल का नया राजा बना देता है। राजा बनने के बाद वो बहुत घमंडी हो गया था और जंगल के बाकी जानवर उसके राज्य में बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ये सब देखकर बूढ़ा राजा बहुत दुखी होता है, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। नए राजा के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, जिसके कारण जंगल का संतुलन बिगड़ता जा रहा था और रोज मासूम जानवर मरते जा रहे थे। ये सब देखकर सहायक बंदर राजा से कहता है, महाराज, जंगल के संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। जानवर भूख और प्यास से मरते जा रहे हैं। आप हमारे राजा हैं, कुछ करिए महाराज। अपने राजा से ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? गुस्ताखी माफ महाराज, मैं तो बस सच बोल रहा था। कौन सा सच? सच बस इतना है कि हम इस जंगल के राजा हैं और तुम सबको मेरी सेवा करनी पड़ेगी। जाओ मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ। जी महाराज। जंगल में दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक रात जंगल में बहुत तेज बारिश हुई। आसमान में बिजली भी कड़कने लगी। बिजली गिरने की वजह से जंगल में आग लग गई और सारे जानवर इधर उधर भागने लगे। बाकी जानवरों की मदद करने की बजाय राजा अपनी जान बचाते हुए जंगल छोड़कर भाग गया। सारे जानवर एक गुफा के अंदर जाकर छिप गए। धीरे धीरे आग गुफा में भी लग गई। तभी वहां वो शेर और हाथी आए। दोनों ने मिलकर बाकी जानवरों की मदद की। हाथी की सूंड बड़ी होने की वजह से वो एक बार में बहुत सारा पानी फेंक रहा था, जिसकी वजह से जंगल में आग धीरे धीरे बुझने लगी। शेर भी बाकी जानवरों की जान बचाने में मदद कर रहा था। ये सब देखकर पिता शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस शेर को पहचान लिया
और उससे कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, तुम्हारी टांग की वजह से मैंने तुम्हें जंगल से बाहर निकाल दिया था, लेकिन आज सबकी जान बचाकर तुमने ये साबित कर दिया कि जंगल के असली राजा तुम हो। और इसके बाद पिता शेर ने सबके सामने अपने छोटे बेटे को जंगल का नया राजा बना दिया।